सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज यार हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जावा लैंग्वेज के बारे में। थोड़ा सा हिस्ट्री जानेंगे, जावा कैसे ओरिजिनेट हुई, ठीक है, और जावा के क्या क्या फीचर्स होते हैं जो इसे इंटरेस्टिंग बनाते हैं और बहुत ही पॉपुलर बनाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं थोड़ा सा जावा की हिस्ट्री के बारे में कि कैसे ये लैंग्वेज ओरिजिनेट हुई। तो इन द ईयर 1990 सन माइक्रोसिस्टम नाम की कंपनी को एक प्रोजेक्ट मिला ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप करने का जो कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को कंट्रोल कर सके रिमोट के द्वारा। तो यार इस प्रोजेक्ट में जो जेम्स गॉसलिंग थे जावा के, जिनने डेवलप की है, ओके, तो उनको ये काम था कि आइडेंटिफाई करना था उनको कि एक प्रॉपर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उस प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। तो गॉसलिंग ने सोचा कि सी और C++ यूज कर सकते हैं हम इस प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए। और जो मेजर प्रॉब्लम थी वो ये फेस हुई कि वो लैंग्वेजेस सिस्टम डिपेंडेंट थी और वो हर एक प्रोसेसर्स पे काम नहीं कर सकती थी। इसीलिए उनने कुछ ऐसी लैंग्वेज बनाने के बारे में सोचा जो कि सिस्टम इंडिपेंडेंट हो। तो उनने ये जावा बनाई और इनिशियली जावा का नाम ओक रखा था, बट कुछ ये जो ओक था ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड था सम अदर कंपनी में, तो इनने ये नाम को फिर जावा लैंग्वेज में चेंज कर दिया। और इसके बारे में थोड़ा सा बहुत इंटरेस्टिंग है कि ये जावा नाम क्यों रखा गया। तो यार जब ये लैंग्वेज बनाई जा रही थी तो जेम्स गॉसलिंग और उनके टीम मेंबर्स इस लैंग्वेज को बनाते टाइम बहुत ही सारी कॉफी कंज्यूम कर रहे थे वो लोग, ठीक है। तो ये कॉफी एक स्पेशल प्लेस से आ रही थी जिसका नाम था जावा आइलैंड। तो यार यही थी थोड़ी सी हिस्ट्री। तो इसी नाम पे उन्होंने इस लैंग्वेज का नाम रख दिया जावा। तो गाइस इतनी ही थी हमारी जावा की हिस्ट्री। और चलिए अब हम जंप करते हैं इसके फीचर्स के ऊपर फटाफट कि क्या हैं इसके फीचर्स। ओके, तो पहला फीचर ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है। ओके, मतलब कि डिफिकल्ट कंसेप्ट ऑफ C एंड C++ लाइक पॉइंटर्स आर एलिमिनेटेड इन जावा। क्योंकि जो C और C++ में एक बहुत ही डिफिकल्ट कंसेप्ट होता है जो बहुत सारे प्रोग्रामर्स इतनी इजीली ग्रैस्प नहीं कर पाते, इतनी इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, तो उसको पूरी तरह से हटा दिया गया है जावा में, ठीक है। सिमिलर सिंटेक्स ऑफ C एंड C++ इन जावा। तो C और C++ का जो सिंटेक्स था वो सिमिलर ही रखा गया है ताकि जो ऑलरेडी जो भी बंदा C और C++ सीख के आया तो उसको जावा एकदम इजी लगे, है ना, क्योंकि सिंटेक्स ऑलमोस्ट सिमिलर है C++ के और जावा के। इसीलिए ये लैंग्वेज हम सिंपल लैंग्वेज मानी जाती है, ठीक है। सेकेंड फीचर है यार इसका, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। यार ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज का मतलब होता है कि वो लैंग्वेज ऑब्जेक्ट और क्लासेस को फॉलो करती है। ओके, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? एन ऑब्जेक्ट इज एनीथिंग दैट रियली एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड एंड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर्स। ऑब्जेक्ट एक ऐसी चीज होती है जो फिजिकली एग्जिस्ट करती हो वर्ल्ड में और हम उसे दूसरी चीजों से डिस्टिंग्विश कर सकें, कुछ भी चीज। एग्जाम्पल डॉग, कैट, टेबल, चेयर, लाइक एनीथिंग। ओके, ऑब्जेक्ट कंटेन वेरिएबल्स एंड मेथड। तो ऑब्जेक्ट है वो करते क्या है, एक वेरिएबल और एक मेथड कंटेन करते हैं अपने अंदर, ठीक है। और क्लास क्या होती है? क्लास इज नथिंग बट ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स एग्जिबिटिंग सेम बिहेवियर इज कॉल्ड क्लास। ओके, अ क्लास कंटेन प्रॉपर्टीज प्लस एक्शंस। एक्शंस हम कह रहे हैं मेथड को कि ये पूरी एक क्लास होती है। क्लास होती है वो बाइंड करके रखती है वेरिएबल्स और मेथड्स को। देख लेते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे कि हमने एक क्लास बनाई डॉग नाम की, ठीक है। अच्छा, और क्लास है, जो भी हम क्लास बना रहे हैं वो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी। लाइक डॉग एक, आई नो डॉग एग्जिस्ट फिजिकली, बट डॉग कौन सा डॉग? हर एक डॉग, ऐसे तो सारे डॉग हो गए। तो ऑब्जेक्ट क्या होगा कि वो जो डॉग, एक पर्टिकुलर डॉग है, उसका क्या नाम है? ओके, द नेम इज द आइडेंटिटी। सपोज वी नेम इट एज समथिंग लाइक पपी। तो जो वो पपी है वो एग्जिस्ट कर रहा है फिजिकली इस वर्ल्ड में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इसीलिए जो क्लास है उसका नाम हमने डॉग रख दिए। प्रॉपर्टीज हम किसको कह रहे हैं? वेरिएबल्स ले लेते हैं, ठीक है। वही इसकी प्रॉपर्टी हुई, जैसे डॉग का नेम हो गया, उसकी हाइट हो गई, उसका कलर हो गया। तो ये क्या है? ये सारी प्रॉपर्टीज हैं जिन्हें हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं, ठीक है।
अब नेम है, डॉग का जो भी नेम होगा, उसकी जो भी हाइट होगी, उसका जो भी कलर होगा, यही चीजें डिफाइन कर रही होंगी उस वो पर्टिकुलर डॉग को, ठीक है। अब एक्शन मीन्स मेथड्स, कि वो करता क्या है डॉग, ओके, उसके एक्शंस क्या हैं। तो अ डॉग इज कैन रन, ओके, तो रनिंग एंड बार्क, दीज आर द टू मेथड्स। तो ये पूरा प्रॉपर्टीज प्लस एक्शन दोनों को बाइंड किए हुए हैं एक क्लास के अंदर, तो यही होता है एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। इसमें बहुत सारी और भी चीजें होती हैं, जैसे एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, उसके बारे में हम अभी डिटेल में बात करेंगे। तो फिलहाल आप इतना ही समझ लीजिए कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है तो वो ऑब्वियसली क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स को फॉलो कर रही होगी। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटेड लैंग्वेज। तो जावा एक डिस्ट्रीब्यूटेड लैंग्वेज है। व्हाई इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड? बिकॉज इंफॉर्मेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन वेरियस कंप्यूटर्स ऑन अ नेटवर्क। तो जो इंफॉर्मेशन है वो बहुत ही डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है हर एक कंप्यूटर में, ठीक है। एंड इट इज पॉसिबल बिकॉज जावा कैन हैंडल प्रोटोकॉल्स लाइक टीसीपी, आईपी एंड यूडीपी। तो जावा है हमारी वो टीसीपी, आईपी और यूडीपी के प्रोटोकॉल्स को बहुत अच्छे से हैंडल करती है। टीसीपी, आईपी और यूडीपी नेटवर्किंग के कंसेप्ट हैं, नेटवर्किंग से रिलेटेड है। टीसीपी, आईपी नेटवर्किंग का प्रोटोकॉल होता है, ओके, एंड दैट इज ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। यूडीपी क्या होता है? यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ठीक है। अगली चीज है रोबस्ट लैंग्वेज। जावा एक बहुत ही ज्यादा रोबस्ट लैंग्वेज है, ओके। रोबस्ट मीन्स स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज। अब स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज क्यों है? क्योंकि ये जो भी प्रोग्राम्स हम जावा में बनाते हैं वो इजीली क्रैश नहीं होते, ठीक है। सी और C++ के प्रोग्राम्स है इजीली क्रैश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें पॉइंटर्स का कंसेप्ट रहता है, जहां पॉइंटर्स है वहां इजीली क्रैश होने के चांसेस भी रहते हैं। तो इसीलिए जावा में पॉइंटर्स का कंसेप्ट कंप्लीटली एलिमिनेट कर दिया गया है। दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज और अ रोबस्ट लैंग्वेज। इट हैज एक्सीलेंट इनबिल्ट एक्सेप्शन हैंडलिंग फीचर्स। और जावा में एक बहुत ही ज्यादा एक्सेप्शन हैंडलिंग का फीचर है, ठीक है, जो इसे स्ट्रॉन्ग बनाता है। और एक्सेप्शन हैंडलिंग किसे बोलते हैं? एक्सेप्शन क्या होता है? एक्सेप्शन इज एन एरर दैट ऑकर्स एट अ रन टाइम, ठीक है। रन टाइम पे जो भी हमारा एरर आ रहा है उसको हम एक्सेप्शन बोलते हैं, ठीक है। तो जावा है वो बहुत ही अच्छे से हैंडल करती है उस एक्सेप्शन को। जैसे कि हम उसमें ब्लॉक यूज करते हैं, ट्राई और कैच ब्लॉक उसके लिए यूज करते हैं। तो ये बहुत ही एक डिटेल्ड कंसेप्ट है एक्सेप्शन हैंडलिंग का, एक बहुत ही अलग और एडवांस चैप्टर है, तो उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। अगला फीचर देख लेते हैं। अगला फीचर है सिस्टम इंडिपेंडेंट। तो जावा के प्रोग्राम्स हमने बताया था, मैंने पिछली वीडियो में भी इसको बहुत अच्छे से और पूरी डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया है कि क्यों है जावा की लैंग्वेज सिस्टम इंडिपेंडेंट, कैसे है। तो आप जाके उस वीडियो को देखिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ठीक है। तो जावास बाइट कोड इज नॉट मशीन डिपेंडेंट, इट कैन बी रन ऑन एनी मशीन विथ एनी प्रोसेसर। तो C और C++ के प्रोग्राम्स में क्या होते हैं? वो सिस्टम डिपेंडेंट होते हैं। अगर आप C या C++ के प्रोग्राम्स किसी पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम में बना रहे हैं तो वो पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम में ही रन होंगे और किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में रन नहीं होंगे। बट जो जावा का बाइट कोड होता है, अब ये बाइट कोड क्या होता है ये भी मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है उस वीडियो में, तो आप जाके एक बार जरूर देखिए उस वीडियो को, ठीक है। तो क्या होता है, जावा का जो बाइट कोड होता है वो मशीन डिपेंडेंट नहीं होता है, वो किसी भी मशीन पे चल जाता है। इसीलिए इसे ये भी बोला जाता है कि जावा प्रोग्राम को हम कहीं भी लिख के और कहीं भी रन कर सकते हैं, ठीक है। सो इट इज अ सिस्टम इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। तो ये 5 फीचर्स थे जो बहुत ही जावा को पॉपुलर और अलग बनाते हैं बाकी लैंग्वेजेस से। तो यार गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बने रहिए ऐसे ही, और भी वीडियोस आएंगी जिसमें हमारी ये जावा की सीरीज चल रही है, तो आप जरूर इसमें बने रहिए एंड तक एंड सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।